अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार कहानी के ज़रिए कुछ नया सीखने वाले हैं। आज की इस वजाहत में हम मुहावरात की इस जादुई दुनिया की सैर करेंगे, जहां अल्फाज सामने से तो कुछ और लगते हैं, लेकिन उनके अंदर बड़े ही दिलचस्प और छुपे हुए मतलब होते हैं। तो चलें, बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। अच्छा जरा सोचें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अल्फाज आपके साथ छुपन छुपाई खेलने लगें? मतलब वो दिखते कुछ और हैं और उनका असली मतलब कुछ और ही निकलता है। यही तो मुहावरात का असल जादू है भाई। और आज की इस कहानी में हम ऐसे ही कुछ अल्फाज का राज फाश करने वाले हैं। अब जरा इधर देखिए, यहाँ लिखे इन पेंसिल के निशानात को तो बिल्कुल भूल जाएं, इन पर ध्यान नहीं देना हमें। बस इन 5 रंग बरंगे और जादुई डब्बों पर तवज्जो दें। इन्हीं डब्बों में तो हमारी आज की कहानी के हीरो यानी अली का पूरा सफर छुपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कहानी है। पहला हिस्सा है ख्याली पुलाव और बड़े बड़े ख्वाब। तो भाई हमारी कहानी का आगाज होता है अली से। अली एक ऐसा लड़का था जिससे बड़े बड़े ख्वाब देखना तो बहुत पसंद था, लेकिन मेहनत करने से सच्ची बात है उसकी जान जाती थी। वो बस सारा दिन बैठा रहता और सोचता रहता था। और यहीं से हमारा पहला मुहावरा सामने आता है, ख्याली पुलाव पकाना। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किचन में जाके सचमुच की कोई मज़ेदार देग चढ़ाई जा रही है। नहीं नहीं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है जागते हुए ख्वाब देखना और हकीकत में कुछ किए बगैर बस ख्याली मंसूबे बनाते रहना। और अली का भी यही सबसे बड़ा मसला था। वो बस हर वक्त सोचों में गुम रहता था। अगर हम सिर्फ अल्फाज पर जाएं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई दिमागी दिमाग में एक जबरदस्त सी बिरयानी या पुलाव पका रहा है। सुनकर ही मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन हकीकत में इसका मतलब है मेहनत से भागना और सिर्फ अपनी एक ख्याली दुनिया में रहकर वक्त जाया करना। असल काम कुछ नहीं करना, बस ख्याली पुलाव पकाते रहना है। अब अगर हमें इसे किसी जुमले में इस्तेमाल करना हो ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए, तो हम इसे कुछ यूं कह सकते हैं। अली सारा दिन दरख्त के नीचे बैठा अमीर बादशाह बनने के ख्याली पुलाव पकाता रहता था। क्या जबरदस्त तरीका है ना इस मुहावरे को समझने और याद रखने का। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सब्ज बाग का धोखा। अब होता कुछ यूं है कि कहानी में एक चालाक ठग की एंट्री होती है। वो गांव में आता है। उसकी नज़र फौरन अली पर पड़ती है, जो मज़े से अपने ख्याली पुलाव पका रहा था। वो ठग एक नज़र में ही समझ जाता है कि भाई इस लड़के को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत ही आसान है। और यहाँ आता है हमारा दूसरा मुहावरा, सब्ज बाग दिखाना। इसका मतलब है किसी को झूठे फायदे या लालच दिलाकर बेवकूफ़ बनाना और सीधा सीधा धोखा देना। अब देखें, लफ्जी तौर पर तो ये कितना अच्छा लगता है, जैसे कोई आपको खूबसूरत हरे भरे बागात की सैर करवा रहा हो। वाह! लेकिन मुहावरे की दुनिया में इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। यहाँ इसका मतलब है कि वो जो ठग था ना, वो अली को एक फर्जी खजाने का झूठा ख्वाब दिखाकर धोखा दे रहा था। जरा इस ठग की चालाकी तो देखें। होता यह है कि पहले वो ठग आया, फिर उसने बातों ही बातों में अली को खजाने के ऐसे शानदार सब्ज बाग दिखाए कि हमारा भोला भाला और सुस्त अली उसके झूठे वादे में आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, अब तो मैं सच में अमीर होने वाला हूं। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, बेमकसद मारे मारे फिरना। तो इस धोखे का नतीजा क्या निकला? अली ने फौरन अपना सारा सामान बांधा और उस खजाने की तलाश में निकल पड़ा, जो सच पूछें तो हकीकत में कहीं था ही नहीं। और यहां से बेचारे अली की कहानी में एक नया और मुश्किल मोड़ आता है। और यहीं बारी आती है हमारे तीसरे मुहावरे की, मारा मारा फिरना। इसका मतलब है किसी चीज को पाने के लिए बगैर किसी सिमत के इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाना और सख्त मुश्किलें उठाना। अली बेवकूफ बनकर उस फर्जी खजाने के पीछे जंगल जंगल और गांव गांव भटक रहा था। उसकी सारी की सारी तवानाई बस जाया हो रही थी। तो इस मुहावरे का जुमला कुछ इस तरह बनेगा, और जरा अली की थकावट को महसूस करके सुनिएगा। उस झूठे खजाने की तलाश में बेचारा अली एक गांव से दूसरे गांव मारा मारा फिरता रहा। जरा सोचें कितनी मुश्किल और थका देने वाली सूरत हाल रही होगी उसके लिए। इस तरह के हालात के लिए यह मुहावरा बिल्कुल परफेक्ट है। चौथा हिस्सा, इल्जाम और गुस्से की आग। अब देखें, जब आखिरकार थक हारकर अली खाली हाथ अपने गांव वापस पहुंचा, तो एक और ही मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। गांव के हालात तो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। आइए देखते हैं आखिर हुआ क्या था। असल में बात यह थी कि जब अली खजाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था ना, वो चालाक ठग पीछे से गांव वालों का सारा कीमती सामान लेकर उड़ गया। अब चूंकि अली को आखिरी बार उसी ठग के साथ देखा गया था, तो हमारा चौथा मुहावरा यहां बिल्कुल फिट बैठता है, हरफाना, यानी इल्जाम लग जाना। सारे का सारा नज़ला अब अली पर ही गिर रहा था। और ये वाकई बहुत नाइंसाफी थी।
इसका जुमला हम कुछ यूं बना सकते हैं, इस चालाक ठग के झूठ की वजह से अली पर हरफाया और सब ने उसे खूब बुरा भला कहा। बेचारा अली, एक तो धोखा खाया, मारा मारा फिरा और ऊपर से सबके सामने बदनामी और इल्जाम भी सहना पड़ा। सोचें उस वक्त उसे कैसा लग रहा होगा। तो जब अली को ये सब मालूम हुआ कि एक तो उसे धोखा दिया गया है और फिर चोरी का सारा इल्जाम भी उसी पर लगा दिया गया है, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। यहीं आता है हमारी कहानी का आखिरी और सबसे धमाकेदार मुहावरा, आग बगोला होना, यानी गुस्से की बिल्कुल इंतहा पर पहुंच जाना। अब इसका लफ्जी मतलब तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच आग का घूमता हुआ कोई तूफान या भंवर बन गया हो, है ना। जरा तसव्वुर करें कितना मज़ाहिया और ख़तरनाक सा मंजर होगा। लेकिन भाई हकीकत में इसका मतलब बस यही है कि कोई शख्स गुस्से से इतना भरा हुआ है कि बस अब वो फटने वाला है, गुस्से से चेहरा बिल्कुल लाल हो जाना। तो हम इस मंजर को अपने जुमले में पूरी तवानाई के साथ कुछ यूं बयान करेंगे, जब अली को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है और उस पर इल्ज़ाम लगा है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। कितना ज़बरदस्त क्लाइमैक्स है ना इस कहानी का। ये जुमला उस मुहावरे के पूरे एहसास को बेहतरीन तरीके से जाहिर करता है। 5वां हिस्सा, कहानी का सबक और मुहावरात का खुलासा। तो ये थी अली की वो हंगामा खेज कहानी जिसके जरिए हमने इन 5 मुहावरात को सीखा। अब आइए एक बार जल्दी से अली के इस पूरे दिन का खुलासा करते हैं ताकि ये अल्फाज हमें हमेशा के लिए याद रहें। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें, ये कितनी ज़बरदस्त तरतीब है। सुबह सवेरे अली ने ख्याली पुलाव पकाना शुरू किया। दोपहर को इस चालाक ठग ने उसे सब्ज़ बाग दिखाए। फिर क्या था, सुबह को बेचारा इस फर्जी खजाने के पीछे मारा मारा फिरता रहा। शाम को जब वो वापस आया तो उस पर हरफाया यानी झूठा इल्ज़ाम लग गया। और फिर रात होते होते वो गुस्से से आग बगोला हो गया। देखा आपने, हर मुहावरा कहानी के एक हिस्से को कितने ज़बरदस्त अंदाज में बयान कर रहा है। तो है ना ये मुहावरात को सीखने का एक शानदार तरीका। अब बारी है एक छोटे से चैलेंज की। इन तमाम दिलचस्प मुहावरात में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया? जल्दी से अपना कोई एक पसंदीदा मुहावरा चुनें और उसे आज ही दोस्तों या घर वालों के साथ किसी नए जुमले में इस्तेमाल करके देखें। चलें भाई, यूं ही मुस्कुराते रहें और सीखने का ये शानदार सफर जारी रखें। खुदा हाफिज।